शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। हमें शक्ति स्वरूप याद दिलाते हुए प्यारे बाबा सेवाधारी बच्चों की विशेषता बता रहे हैं। कैसे समझें? ये बहुत उच्च कोटि का सेवाधारी है। सेवा यथार्थ कर रहे हैं, उसकी स्पष्टता है आज के वरदान में। अब ने कहा सेवाधारी बच्चों की सेवा है, विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना, फिर सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, यानी निर्बल आत्माओं में बल भरना। ये है सेवाधारी बच्चों की सेवा। सिर्फ ज्ञान सुना दिया, खुद में शक्ति नहीं। समझ लिया हमने, किसी को ज्ञान में चला दिया और हो गई सेवा, बन गया भाग्य, धन लगा दिया। और यज्ञ सेवाएं हाँ है, अपना अलग अलग पार्ट है इन सेवाओं का। विशेष सेवा, यथार्थ सेवा अपने शक्तिशाली स्वरूप में, जिसमें हम अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं, स्टेबल रहते हैं और डोनर रहते हैं। तो ऐसे में बाबा ने कहा फिर सर्व को शक्ति स्वरूप बनने का कार्य करना, निर्बल को बल देना, निर्बल को ठुकराना नहीं, निर्बल से निराश नहीं होना, नफरत नहीं करना। क्या करना? निर्बल देख के, निर्बल माना जिनके लिए हम कहते रहते हैं ना, ऐसे क्यों करते, इनको वैसे करना चाहिए था, कमजोर है बेचारे ना, ऐसे कर रहे हैं, वैसे की ताकत नहीं है, निर्बल है, आप नहीं करते हो, वो गलती दूसरा कर रहा है, तो आप बल वाले हो। बल वाले का काम है निर्बल में बल भरना। ये है यथार्थ, जैसे शक्तिशाली होना। इसके लिए बाबा ने एक पावरफुल टूल बताया है, कैसे बल भरो निर्बलों में। हृदय के अंदर शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, उसका स्वरूप बन जाओ। क्या करना? शक्ति स्वरूप से सेवा करने के लिए जो कैसा भी हो दे सकें, हृदय के अंदर रिपीट करें, शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना रखनी है। और फिर कईयों को ना शुभ भावना कामना का अर्थ भी नहीं आता है, उसका कुछ कुछ और रूप रख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं जी फलाने के लिए मेरी ना बड़ी शुभ भावना है। सुनो उसका रियल मीनिंग आज बाबा ने क्या समझाया। बाबा ने कहा शुभ भावना का अर्थ ये नहीं किसी में भावना रखते रखते उसके ही भाववान हो जाओ। उसके भाववान, ये क्या होता है? भाववान होना मतलब उससे अटैच हो जाना, उसको ही पसंद कर लेना। बेचारा है बहुत अच्छा, पर फलाने इसको तंग करते हैं ना, चलो मैं साथ दूं। फिर आपकी शुभ भावना कितनों के लिए? बाबा ने कहा शुभ भावना एक के प्रति विशेष नहीं होती, अगर होती है तो बहुत खतरनाक होती है, नुकसानकारक है। वो अटैचमेंट होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा भावना रखते रखते भाववान नहीं हो जाना,
आपकी शुभ भावना बेहद की हो, अनलिमिटेड। इसके लिए भी कोई दुखी कर रहा है, कोई दुखी हो रहा है, तो दुखी जो हो रहा है उसके लिए भी हो, और जो दुखी कर रहा है उसकी भी अंतरात्मा की गतिमति कमजोरी समझते हुए उसके लिए भी हम सहयोगी मददगार साबित हों। बाबा ने इसीलिए कहा बेहद की हो शुभ भावना। तो निर्बल आत्माओं को क्या करना है? अपनी प्राप्त शक्तियों के आधार से शक्तिशाली बनाना है। तो मीनिंग भी बाबा ने बताया, अटेंशन भी खिंचवाया। याद रखना मैं सेवाधारी बच्चा हूँ भगवान का, शक्तिशाली हूँ। शक्ति मेरे बाप की विरासत है, शक्ति मेरा स्वरूप है, और उस शक्ति स्वरूप में स्थित होके अपना होमवर्क में बाबा का सेवाधारी बच्चा याद रखता हूँ कि हर निर्बल को बल देना। गलती करने वाला, भुगतने वाला, जो दुख पा रहे हैं, कोई अपने काम क्रोध से, किसी के काम क्रोध से दूसरा दुखी हो रहा है, सब निर्बल है। इसलिए बाबा कह रहे हैं सबके प्रति ये शुभ भावना श्रेष्ठ कामना रखो कि विकारों से जनित जो दुखों की पीड़ाओं से दुखी हो रहे हैं मुक्त हो जाएं। भाववान न बनो उनकी स्थूल कहानियों में जाके, बेचारा गरीब, बेचारा बीमार, उसने किया ये किया। स्थूल ऊपर के बाय प्रोडक्ट हैं, सीड कहीं और है। हर आत्मा अंदर से विकारों के कारण जड़ी भूत त्रस्त वीक हो गई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आत्मबल प्रदान करने की शुभ भावना रखनी है, तो ठीक विधि पूर्वक सहयोग करेंगे, नहीं तो कहीं अटक पड़ेंगे, अटैच हो जाएंगे, या फिर जहाँ पक्ष जितना जिस रूप का लेना चाहिए नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सीड नहीं समझा। तो इसलिए याद रखना है शुभ भावना बेहद की, सिर्फ एक के प्रति नहीं, बेहद में स्थित हो जाओ। और जो भी निर्बल आत्माएं आसपास मिलती हैं, जिनसे हम कहते हैं ऐसा करना चाहिए, मिस्टेक्स, उनको अपनी शक्तियों की मदद दो। उन शक्तियों को पकड़ के लाइट की सिर्फ किरणों के रूप में नहीं पहुंचाया जाता, व्यवहार में, आपके व्यवहार में आप शक्तिशाली हो। परिस्थिति आ रही है, आप डिस्टर्ब नहीं हुए, आपने रिस्पॉन्ड अच्छा किया, सामने वाले को एक ट्रेनिंग मिल जाएगी, एक डोनेशन मिल जाएगी। आपके साथ बुरा करने वाले का आप भला कर रहे हैं, आप गरीबी में, बीमारी में मुस्कुरा रहे हैं, आप अच्छे निर्णय ले रहे हैं, सत्य के पक्ष में खड़े हैं, आपको किसी के लिए गिले शिकवे नहीं है। आपके व्यवहार में जब ये बातें आती हैं, ये आपकी शक्ति होती है। उसके लिए अभ्यास आवश्यक है ना। याद निरंतर रहना चाहिए, मैं आत्मा हूँ शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान की संतान, उसकी शक्तियाँ मेरी दासी हैं, मेरी साथी हैं। इन स्मृतियों से हमने शक्ति स्वरूप होके विशेष सेवा करनी है, निर्बल में बल भरने की और भाववान अटैच न हो जाने की। ओके, ओम शांति।